सो ये गाइस वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चलिए बिटकॉइन का एक और अपडेट देख लेते हैं। तो करंटली चार्ट देखिए, मार्केट जो है 50 एमए पे ट्रेड कर रहा है और जैसा कि आपको पता है 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर मार्केट होता है, मतलब मार्केट बुलिश में है। उसी प्रकार इसके अपोजिट जब मार्केट होता है तो मार्केट बेरिश में होता है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं ध्यान से देखूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है और मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो सपोर्ट है इसे ब्रेक डाउन किया है, लेकिन अभी भी मार्केट में क्लोजिंग नहीं आई है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट था। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, लेकिन अभी करंटली मार्केट में क्लोजिंग नहीं हुई है। तो इस वीक की जो है क्लोजिंग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अगर थोड़ा चार्ट को पास्ट में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 50 एमए को थोड़ा ध्यान से देखिए। मार्केट ने 50 एमए को काफ़ी बार टेस्ट किया है, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, यानी काफ़ी बार जो है मार्केट ने इस 50 एमए को टेस्ट किया है। और अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे या मेरे जितने भी वीडियो देखोगे, मैंने कई सारे लर्निंग पॉइंट दिया है कि जब भी मार्केट बार बार 50 एमए को टेस्ट करता है, इसका मतलब है कि मार्केट अब 50 एमए को ब्रेक कर सकता है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 200 एमए को टेस्ट कर सकता है। तो मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे 50 एमए को एज ए सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट कर रहा था। तो जब भी मार्केट बार बार किसी सपोर्ट को हिट करता है, इसका मतलब हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो सपोर्ट जो है हमारे लिए ब्रेक हो सकता है। तो सेम यहाँ पे वही कंसेप्ट दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने बार बार इस 50 एमए को टेस्ट किया है, तो मोस्ट ऑफ चांसेस होंगे कि इस बार मार्केट इस 50 एमए को ब्रेक कर देगा। और अगर मार्केट इस 50 एमए के नीचे में क्लोजिंग करता है तो मोस्ट ऑफ चांसेस ये भी होंगे कि अपकमिंग डे में मार्केट जो है 200 एमए के करीब आ सकता है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम में तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे अगर मैं करेक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इस पूरे रैली का भी अगर मैं करेक्शन कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे लिए ये हो जाता है लो और ये हो जाता है हाई। तो अगर मैं इस पूरे रैली का करेक्शन कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट जो निकल के आता है 94,000 के करीब आता है और सेकंड जो लगभग निकल के आता है 85 के करीब जो है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है। अब एक चीज थोड़ा लॉजिकली सोचे कि मार्केट देखिए काफी सालों से, साल ही कहेंगे क्योंकि लगभग अभी एक साल होते आ रहा है और मार्केट जो है एक साल में लगभग ये जो है 1 लाख के करीब ही ट्रेड करते रहा है। अब आप सोचे कि 1 लाख जो है हमारे लिए राउंड फिगर नंबर होता है और जब मार्केट किसी भी राउंड फिगर को ब्रेक कर देता है तो मार्केट में बड़े से मोमेंटम देखने को मिलता है। तो 1 लाख का जो हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट इसे ब्रेक डाउन कर देता है और उसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि मार्केट में आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग अभी जो है टाइम फ्रेम 1 डे को लेके चलते हैं। और अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए ए में क्या कर रहा है, ए में बेरिश में क्रॉस हो रहा है। ये बीटीसी का चार्ट है और यहाँ पे देखिए जब मार्केट बुलिश में क्रॉस ओवर करता है तो मार्केट ऊपर जाता है। सेम यहाँ पे देखिए पास्ट में भी क्या हुआ, जब मार्केट ने बुलिश ने क्रॉस ओवर किया तो मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन अब करंटली मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे यानी 50-200 क्या कर रहा है, बेरिश में क्रॉस ओवर कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में निगेटिविटी आ रही है, मतलब मार्केट जो है कहीं ना कहीं बेरिश ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर एक क्रॉस ओवर करता है तो इसका मतलब क्या हो सकता है मार्केट में कि 50 एमए धीरे धीरे नीचे आने लगेगा और 200 एमए धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। और उस समय हो सकता है कि मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क कर सकता है आने वाले दिनों में, यानी मार्केट में जो है आपको थोड़ा क्रैश ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक क्रॉस ओवर होता है तो काफी बढ़िया मोमेंटम आपको मतलब डाउन साइड में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे निगेटिव पॉइंट आ रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम में। अब सेम अगर मैं यूएसडीटी का भी चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए पहले तो हम लोग वीकली में देख लेते हैं यूएसडीटी का चार्ट। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे यूएसडीटी काफी दिनों से एक रेंज में ही वर्क कर रहा है। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, ये हमारे लिए सपोर्ट है। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने काफी बार रेजिस्टेंस को हिट किया है, मतलब अपकमिंग डे में कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा और हो सकता है कि मार्केट इसे ब्रेक कर दे। सेकंड, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो वहां पे मैंने बताया था कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है और हो सकता है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट करने के बाद जो आपको एक मोमेंटम दिखाई दे सकता है। सेकंड, यहाँ पे थर्ड टाइम सपोर्ट टेस्ट कर सकता है, जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सेकंड अटेम्प्ट और ऑलमोस्ट मार्केट जो है थर्ड अटेम्प्ट भी लगा चुका है और उसके बाद देखिए मार्केट में यू टर्न देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा पास्ट में देखोगे तो हर हाई जो है मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, बस ये छोटा सा ही पॉजिटिविटी थिंकिंग है यूएसडीटी में, अदरवाइज सारी चीजें नेगेटिव है मार्केट में। जिस दिन मार्केट पूरा हाई को ब्रेक कर देगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए ये हाई, ये हाई,
ये है यानी एक भी हाई अभी तक यूएसडीटी ने ब्रेक नहीं किया। सेकंड, जब मार्केट नीचे गिरा तो ये लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, उसके बाद देखिए करेक्शन हुआ, वापस से जब नीचे गिरा तो देखिए प्रीवियस वाला भी लो ब्रेक हुआ। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जाने के बाद इसने प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन जब नीचे गिरा तो प्रीवियस वाला लो भी ब्रेक नहीं किया और वापस से मार्केट पंप हो गया। तो अगर ये वाला हाई ब्रेक हो जाता है, इसका मतलब है कि यूएसडीटी ने भी अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है और हो सकता है कि यूएसडीटी आने वाले दिनों में आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो जब यूएसडीटी ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे गिरता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 200 के नीचे 50 है और 50 के नीचे मार्केट है। तो अगर यहाँ पे 50 एमए भी ऊपर चला जाता है और 200 एमए नीचे आ जाता है, मतलब यूएसडीटी बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बिटकॉइन जो है बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे भी थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वनडे के टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा वनडे के टाइम फ्रेम में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस ओवर कर दिया, यानी कि यहाँ पे बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है यूएसडीटी। तो जब यूएसडीटी बुलिश में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब है कि बीटीसी बेरिश में जाता है। तो सेम पैटर्न है। अगर आप थोड़ा चार्ट को थोड़ा पास्ट में जाके देखोगे कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है और एमए किस तरीके से वर्क करता है, तो आपको टोटली आइडिया आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी देखिए अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि मूविंग एवरेज ऊपर जाने की कोशिश करेगा और 200 एमए थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा। और जब मार्केट क्रैश करेगा तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा सपोर्ट है, 50 एमए का हमारे पास सपोर्ट है। तो जब एमए थोड़ा ऊपर जाएगा और 50 मतलब मार्केट थोड़ा नीचे गिरेगा, तो सबसे पहले हमारे पास 50 एमए का सपोर्ट है और मार्केट 50 एमए को सपोर्ट लेके वापस से पंप कर सकता है। तो यूएसडीटी जब ऊपर जाता है तो बिटकॉइन भी नीचे आता है। यानी थोड़े सेंटीमेंट, थोड़े नहीं, मोस्ट ऑफ सेंटीमेंट तो फिलहाल तो मार्केट में निगेटिव ही दिखाई दे रहा है। तो इसलिए थोड़ा संभल कर ही ट्रेड करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है मार्केट में। और हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी आपको प्रॉफिट मिलता है, बिना लालच के प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। अब आप देखिए मार्केट ऊपर गया, वापस से नीचे आया, लगभग मार्केट 25,000 डंप हुआ है। तो ये क्लोजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीकली में। अगर वीकली में एमए के नीचे क्लोजिंग आती है तो आपको बड़े फॉल देखने को मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।